तो हम लोग आज जो है नेटवर्क थ्योरम का पार्ट नंबर 2 यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन भी कैंडिडेट को तो अगर आपको आर के राजपूत का पूरा कंप्लीट सोल्यूशन लेना होगा तो इजीली आप जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे 83 540 37 और 526 पे, जिसमें आपका पूरा कंप्लीट आर के राजपूत कराया गया है आपका। तो चलिए आज हम लोग जो है नेटवर्क थ्योरम का पार्ट नंबर 2 यहाँ पे देखने वाले हैं। और जिन भी कैंडिडेट को कंप्लीट आर के राजपूत का पूरा सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग जो है इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 83 540 37 526 पे, जिसमें आपको पूरा कंप्लीट जो है ये आर के राजपूत सोल्यूशन कराया गया है, जो आपका किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है आपका। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। पहले यहाँ पे क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि एन आइडियल वोल्टेज सोर्स शुड हैव। तो आइडियल जो वोल्टेज सोर्स होता है उसका जो है यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए आइडियल जो वोल्टेज सोर्स होता है, दूसरा जो होता है आपका आइडियल करंट सोर्स होता है। तो यहाँ पे जो है हम पहले बात करेंगे आइडियल वोल्टेज सोर्स के बारे में, और दूसरा होता है हमारे पास आइडियल करंट सोर्स। यहाँ पे लगभग 3 से 4 तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो मैं आपको लगभग सभी क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये चीज़ बता दे रहा हूँ। आइडियल वोल्टेज सोर्स का अगर इंटरनल रेजिस्टेंस पूछेगा तो आपको 0 याद रखना है, और रेजिस्टेंस के बाद एक कंडक्टेंस आता है, तो वो आपका इंटरनल जो कंडक्टेंस होगा वो क्या होगा, आपका इनफाइनाइट होगा। और इसी तरीके से आइडियल करंट सोर्स का अगर इंटरनल रेजिस्टेंस पूछेगा तो ये हो जाएगा आपका इनफाइनाइट, और इंटरनल अगर कंडक्टेंस पूछेगा तो ये हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ पे आपको याद रखना है इन सारी चीज़ों को। तो यहाँ पे जो होगा 8वें वाले क्वेश्चन का आपका यहाँ पे आंसर होगा 0 सोर्स रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे आइडियल वोल्टेज सोर्स का पूछा गया है, आइडियल करंट सोर्स का भी पूछा जा सकता है, तो आप याद रखिएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन बनता है आपका इसके बाद एमीटर और वोल्टमीटर से क्वेश्चन बनता है आपका इसी तरीके से। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमीटर का कनेक्शन कैसा होता है किसी भी सर्किट में। तो याद रखिएगा इसका जो कनेक्शन होता है वो आपका सीरीज में होता है, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ये आपका होता है लगभग 0 नहीं रखना है, आपको स्मॉल रखना है आपको। इसी तरीके से पूछ लेगा कि वोल्टमीटर जो है किसी भी सीरीज में किसी भी सर्किट में उसका कनेक्शन कैसा होता है। तो इसका जो कनेक्शन होता है वो आपका पैरेलल होता है, और इसका जो रेजिस्टेंस होता है इंटरनल वो आपका लगभग एक तरीके से हाई होता है। ठीक है, आप हाई को एक तरीके से इनफाइनाइट भी बोल सकते हो, और स्मॉल को एक तरीके से आप 0 भी बोल सकते हो। तो यहाँ से लगभग 4 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, आपको यहाँ से थोड़ा सा याद रखिएगा। एक तो आइडियल वोल्टेज सोर्स का आपको पूछ लेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस और इंटरनल कंडक्टेंस। उसी तरीके से आइडियल करंट सोर्स का आपको पूछ लेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा और कंडक्टेंस इंटरनल क्या होगा। उसी तरीके से यहाँ पे एमीटर से आइडियल करंट सोर्स से आपका यहाँ पे एमीटर का यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि एमीटर कहाँ पे उसका जो सर्किट में कनेक्शन कैसा होता है। तो सीरीज में हम लोग जोड़ते हैं, और ये जो है डीसी वैल्यू का जो रेंज एक्सटेंशन होता है किसी भी क्वांटिटी को, मान लो अगर करंट को मापना है या फिर वोल्टेज को मापना है, तो डीसी सर्किट में हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं एमीटर और वोल्टमीटर। एसी सर्किट में हम वहाँ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं आपका। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर जैसे करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है, वहाँ पे लगा के हम लोग जो रेंज है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। मीन्स अगर 2 एम्पियर नापना है, नहीं 2000 एम्पियर नापना है एसी में, तो हम वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। और एमीटर और वोल्टमीटर ज़्यादातर कहाँ पे यूज होता है आपका डीसी सर्किट में, रेंज ज़्यादा हाई वैल्यू की करंट और हाई वैल्यू की वोल्टेज को मापने के लिए किया जाता है आपका। आइडियल वोल्टेज सोर्स से हम यहाँ पे वोल्टमीटर से क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपका। तो यहाँ से लगभग 4 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग याद रखिएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं फॉर ए वोल्टेज सोर्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई वोल्टेज सोर्स है, और यहाँ पे आप जो है ऑप्शन पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मान लो कोई वोल्टेज सोर्स है आपका, ठीक है, वोल्टेज सोर्स है आप यहाँ पे, और इसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, और ये आपका एक तरीके से लोड है। ये क्या है आपका एक तरीके से RL आपका एक तरीके से लोड है, और ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है,
और ये आपका एक तरीके से वोल्टेज सोर्स है। तो ये फार ए वोल्टेज सोर्स में यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है कि टर्मिनल वोल्टेज जो होता है वो ऑलवेज लोअर होता है आपका सोर्स ईएमएफ से, और दूसरा आपका दिया गया है कि हाइयर होता है, और तीसरा इक्वल दिया है आपका। तो जो वोल्टेज सोर्स होता है ये आपका बी ऑप्शन सही होगा। जो वोल्टेज सोर्स होता है इसका जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो कैन नॉट बी हायर देन द सोर्स ईएमएफ। सोर्स ईएमएफ का मतलब ये आपका ईएमएफ वैल्यू है, और यहाँ पे जो टर्मिनल वोल्टेज है वो यहाँ की बात कर रहा है, ये जो है आपका टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, मान लो जनरेटर है आपका, ठीक है, या कोई भी हमारा डीसी जनरेटर या बैटरी कुछ भी है आपका, सपोज दैट मान लो वो अगर 24 वोल्ट का है और उसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, मान लो कि 2 ओम हो चाहे 10 ओम कुछ भी मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे और ये आपका लोड है, मान लो लोड भी है आपका 5 ओम का लोड है, ठीक है। तो अगर आप इस सर्किट में जब करंट आप निकालिएगा तो करंट कितना हो जाएगा, आई बराबर वी अपन आर होगा। तो वोल्टेज कितना है आपका 24 है, और रेजिस्टेंस कितना है आपका इंटरनल 2 है, और एक्सटर्नल लोड का कितना है 5 है। तो 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो एक तरीके से जो करंट होगा लगभग 3 दशमलव समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। तो अब 3 दशमलव करंट आ गया। अब यहाँ पे जो ड्रॉप होगा, इंटरनली जो ड्रॉप होगा वो V बराबर आई इंटू आर होता है। तो करंट हमारे पास 3 दशमलव समथिंग मान लो कुछ आया है, और 2 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। यानी 6 दशमलव समथिंग कुछ का यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, इंटरनली ड्रॉप हो जाएगा। एक्चुअली ईएमएफ कितना था आपका 24 होगा, लेकिन इंटरनली ये 6 दशमलव कुछ पॉइंट का जब ड्रॉप हो जाएगा तो कितना बचेगा, 24 में से 6 घटा दीजिएगा, नियर अबाउट 18 बचेगा। तो वही टर्मिनल वोल्टेज के क्रॉस आपका जो वोल्टेज होगा वो 18 वोल्टेज होगा। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया आपका कि जो सोर्स वोल्टेज होता है ना, इसका जो टर्मिनल वोल्टेज होता है, मीन्स ये वाला जो वोल्टेज होता है 18 जो वोल्टेज है, ये कभी भी हाई नहीं होगा आपका सोर्स के ईएमएफ से, मीन्स 24 वाले वोल्ट से कभी भी हाई नहीं होगा, क्योंकि ईएमएफ कितना है आपका 24 है, और टर्मिनल वोल्टेज कितना है आपका 18 है। तो यही चीज यहाँ पे दिया गया है कि ये कभी भी 18 जो वोल्टेज है वो कभी भी ग्रेटर देन नहीं हो सकता है आपका। तो इस वाले क्वेश्चन का आपका इस तरीके से आंसर होगा। और नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, टू डिटरमाइन द पोलैरिटी ऑफ ए वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए रजिस्टर इट इज नेसेसरी टू नो दैट। मीन्स यहाँ पे ये पूछा गया है कि अगर हम किसी भी रजिस्टर में, ये सपोज दैट मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस है और इसमें हमें वोल्टेज ड्रॉप की पोलैरिटी को फाइंड आउट करना है, तो किस बेसिस पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे मान लो अगर करंट की डायरेक्शन इस तरीके से है, तो यहाँ पे हम लोग प्लस और यहाँ पे हम लोग निगेटिव लेते हैं, क्योंकि जो करंट होती है वो हायर पोटेंशियल से हमारी लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होती है हमारी, ठीक है। तो जहाँ पे भी करंट इंटर करेगी वहाँ पे हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, और जहाँ से करंट लीविंग करेगी वहाँ से हम लोग निगेटिव लेते हैं। तो यहाँ से इसका जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो आपका आई इंटू आर हो जाएगा, ठीक है। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। अगर मान लो यही रेजिस्टेंट इस तरीके से है और करंट की डायरेक्शन इस तरीके से है, तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है आपका वोल्टेज जो ड्रॉप आप निकालिएगा तो V बराबर क्या होता है, आई इंटू आर होता है। और जो पोलैरिटी यहाँ पे रखना होगा, जैसे हायर टू लोअर पोटेंशियल आ रहा हो, पहले हायर था उसके बाद क्या हो गया, लोअर पोटेंशियल हो गया, तो आपको यहाँ पे माइनस रखना होगा। तो ये जो हम एक तरीके से डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर में जो है हमारी जो करंट फ्लो होगी उसके डायरेक्शन के हिसाब से हम उसकी पोलैरिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इजिली यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो आपका बी होगा। जैसे इस सर्किट से यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके इजिली बनते हैं। सपोज दैट मान लो ये वोल्टेज सोर्स आपका दिया गया है, ये आपका रेजिस्टेंस है आपका R1, और यहाँ पे मान लो ये आपका कोई अलग वोल्टेज सोर्स है, और यहाँ पे एक मान लो रेजिस्टेंस है आपका R2। यहाँ पे पूछ लेगा कि KVL का यहाँ पे आपको पोलैरिटी के फॉर्म में इक्वेशन लिखिए। तो ये मान लो V1 है और ये मान लो V2 है, ठीक है। हम KVL के फॉर्म में यहाँ पे इक्वेशन बहुत सारे एग्जामों में पूछता है, तो मान लो यहाँ पे हमें KVL लगाना है, तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा कि जो V1 है पहले लोअर पोटेंशियल था, उसके बाद क्या हो गया, हायर पोटेंशियल हो गया, मीन्स पहले माइनस था उसके बाद प्लस हो गया, तो हम यहाँ पे प्लस V1 ले लेंगे। उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, क्योंकि हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन माना हुआ है, तो करंट ये है। अब इसमें जैसे ही इंटर करेंगे तो ये प्लस होगा और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ड्रॉप होगा
यहाँ पे जो ड्रॉप होगा V बराबर I इंटू आर का जो ड्रॉप होता है, तो यहाँ पे आपको पोलरिटी क्या लेना है, पहले प्लस था उसके बाद माइनस है, तो यहाँ पे आपको माइनस लेना है, उसके बाद I इंटू R1 हो जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि ड्रॉप ही लेना है ना। केवीएल में क्या होता है, हर यहाँ का ड्रॉप, यहाँ का ड्रॉप और यहाँ का ड्रॉप, हर जगह का ड्रॉप लेके यहाँ पे इक्वल टू 0 करना होता है हमें। तो यहाँ पे हमने पहले V1 को पोलरिटी किया थी माइनस, उसके बाद प्लस हो गया, तो ये आपका प्लस V1 हो जाएगा। रेजिस्टेंस में हम लोग डायरेक्शन देख लिया कि प्लस और माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V बराबर I इंटू आर, तो I है और ये आपका R1 है, और ड्रॉप क्या होगा, माइनस होगा। उसी तरीके से जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो V2 का पोलरिटी पहले माइनस है, उसके बाद प्लस है, लोअर टू हायर पोटेंशियल जा रहा है, तो यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा V2। और इसी तरीके से जब इस वाले सर्किट में आएंगे तो ये प्लस है और ये माइनस हो जाएगा। तो करंट तो आपकी I है, और यहाँ पे जो ड्रॉप होगा वो I इंटू R2 हो जाएगा, तो ये होगा I इंटू R2 होगा। और जो आपकी जो चिन्ह होगी वो प्लस पहले है, उसके बाद माइनस है, तो आपका हायर टू लोअर पोटेंशियल, तो ये आपका 0। तो यहाँ से इक्वेशन से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं आपके, आप लोग जो है यहाँ पे देख लीजिएगा। अगले यहाँ पे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि जो थेवेनिन इक्विवेलेंट आपको बताना है बिटवीन द पॉइंट L और M नेटवर्क के बीच फिगर नंबर 2.22 में, ठीक है। यहाँ पे L है और यहाँ पे M है, इसके बीच जो हमें क्या बताना है, थेवेनिन इक्विवेलेंट बताना है, मतलब VTH बताना है, और हमें क्या बताना है, RTH बताना है। तो इजली किसी भी सर्किट में जो है हमें VTH होता है, और उसका इंटरनल जो ड्रॉप होता है या इंटरनल जो रेजिस्टेंस होता है उसे हम लोग RTH कंसीडर करते हैं, ठीक है। और ये हमारा A और B है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लोड को कंसीडर करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो, क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ऊपर फिगर लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए L के बीच और M के बीच हमें क्या फाइंड आउट करना है, VTH फाइंड आउट करना है और RTH फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो है थेवेनिन में क्या होता है कि हमारा एक वोल्टेज सोर्स होता है, और सीरीज में हमारा एक रेजिस्टेंस होता है जिसे हम लोग RTH बोलते हैं, और जो सोर्स होता है उसे हम लोग VTH बोलते हैं। अब यहाँ पे L और M के बीच यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे इजली हमें पता है कि जब भी बहुत सारे वोल्टेज सोर्स हो या फिर बहुत सारे करंट सोर्स हो, तो उसमें हम ज़्यादातर जो है हम लोग वोल्टेज सोर्स को क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं जब भी इक्विवेलेंट निकालना होता है तो। और करंट सोर्स को क्या करते हैं हम लोग, करंट सोर्स को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए L और M के बीच हमें फाइंड आउट करना है। तो L और M के बीच हमारे पास क्या है, वोल्टेज सोर्स है, तो वोल्टेज सोर्स को क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे। तो जब हम शॉर्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। तो कम को एक तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि एक तरीके से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, आपका 0 हो जाएगी, ठीक है। तो RTH कितना हो जाएगा, आपका 0 ओम हो जाएगा। तो हमें RTH तो पता चल गया, अब VTH बताना है। तो L और M के बीच तो ऑलरेडी VTH पता ही है, क्योंकि सोर्स आपका कितना है, 5 वोल्टेज दिया है, तो यही आपका VTH हो जाएगा। इन सबों से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने L और M के बीच ही पूछा हुआ है, ठीक है। किसी वोल्टेज सोर्स या किसी लोड के क्रॉस इन्होंने नहीं पूछा हुआ है, L और M के बीच इन्होंने पूछा हुआ है। तो L और M के बीच जो है वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करेंगे। जब शॉर्ट करते हैं तो वहाँ पे रेजिस्टेंस कम हो जाती है, या कम का मतलब एक तरीके से आप 0 भी बोल सकते हैं। तो ये आपका R जो होगा यानी RTH जो होगा वो आपका 0 हो जाएगा। और VTH फाइंड आउट करने के लिए हमें इजली L और M के बीच जो वोल्टेज सोर्स है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, VTH बोलते हैं। तो यानी 5 जो वोल्टेज सोर्स है वो आपका क्या हो जाएगा, VTH हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है अगर आप इस वाले पहले वाला जो ऑप्शन होगा वो आपका सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा। तो लगभग सारे क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, तो जिन भी कैंडिडेट को चाहिए इजीली आप जो है RK राजपूत कंप्लीट सोल्यूशन है आपका। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट L और M के बीच यहाँ पे आपको एक तरीके से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो यहाँ पे चलिए L और M के बीच हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देख लेते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपका L और M के बीच यहाँ पे क्या पूछा है, L और M के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको पूछा गया है। ये आपका L है और ये आपका क्या है, M है। इसके बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको बताना है।
तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले किसी भी एक पॉइंट को आपको पकड़ना होगा, ठीक है। यल और यम के बीच पूछा गया है, तो आप यल पॉइंट को क्या करिए, पकड़ लीजिए। अब यहाँ से चलते हैं हम लोग, देखते हैं यहाँ से ऐसे हम लोग जाएंगे पहले, ठीक है। पहले यहाँ से जाएंगे, उसके बाद ऐसे, ठीक है। पहली जो करंट होगी इसी तरीके से जाएगी, तो 6 ओम और जो 6 ओम है वो क्या होगा, ये आपके समांतर में हो जाएगा, अरे नहीं सीरीज में होगा। तो 6 और 6 कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। इसके बाद दूसरी जो करंट होगी यहाँ से जाएगी, ठीक है। तो ये वाली जो करंट और ये वाली जो है, ठीक है, इस सर्किट में जो करंट जाएगी वो आपका एक तरीके से सीरीज सर्किट होगी। 6 और 6 ओम कितना होगा आपका, 12 ओम हो जाएगा। और इसमें जो करे यहाँ पे जो ये आपका जो 12 ओम है और ये जो 12 ओम है, ये कैसे हो जाएगा आपका, पैरेलल में हो जाएगा, यानी समांतर हो जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आपका, 6 ओम हो जाएगा। अब ये जो 6 ओम है और ये जो 6 ओम है, ये किस में हो जाएगा आपका, सीरीज में हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 12 ओम। ये 12 ओम और ये वाली जो 12 ओम है, ये आपका फिर से किस में हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 6 ओम बचेगा। ये 6 ओम और ये 6 ओम कितना हो जाएगा, सीरीज में होगा। तो 6 ओम जब सीरीज में होगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा, ठीक है। ये 12 ओम और ये 12 ओम जब पैरेलल में होगा तो ये क्या हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। और ये 6 ओम और ये 6 ओम किस में हो जाएगा आपका, सीरीज में। तो ये हो जाएगा आपका 12 ओम। मतलब इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हो गया, 12 ओम। यानी यहाँ पे हम लोगों ने यल पॉइंट को कंसीडर किया था, और ये आपका 12 तो पहले से ही है, और यहाँ पे आपका ये यम वाला पॉइंट था। अभी हम लोगों ने सभी को पकड़ के क्या किया है, एक इक्विवेलेंट निकाल लिया है, जिससे हमारा जो रेजिस्टेंस हो कितना आ गया, 12 ओम। अब ये दोनों 12 ओम किस में है, आपके पैरेलल में कनेक्ट हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 6 ओम हो जाएगा, ठीक है। सीरीज और पैरेलल का रेजिस्टेंस इजीली आपको पता होगा। सीरीज में जो रेजिस्टेंस होता है वो आपका R1 प्लस R2 प्लस R3 कुछ इस तरीके से होता है, और पैरेलल में अगर निकालना होगा तो ये हो जाता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर दो रेजिस्टेंस है, पैरेलल निकालना है तो ऊपर आपको गुणा करना होता है। जैसे मान लो ये 12 और 12 पैरेलल में है, तो ऊपर आपको गुणा करना होता है और नीचे क्या कर देना होता है, आपका जोड़ कर देना होता है, ठीक है। तो आप इसको कर लीजिएगा, 144 हो जाएगा, और ये 12 दूनी 24 हो जाएगा, ठीक है। इसको जब आप डिवाइड करिएगा तो यहाँ पे 6 ओम आपका बनेगा। तो यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे सी वाला जो ऑप्शन होगा वो आपका सही होगा, ठीक है। ये सी वाला जो ऑप्शन है आपका। तो इस तरीके से पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन कराया गया है एक एक क्वेश्चन का। एक आध क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। जिनको भी कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिएगा वो लोग जो है हमें 83 540 37 526 पे व्हाट्सएप करिएगा, ठीक है। इस कोर्स का जो प्राइस है वो आपका 399 है, और वैलिडिटी जो है वो आपकी लाइफ टाइम है। आप हमेशा कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, और ये जो बुक है किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है आपका बुक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन मैं छोड़ के दिखा रहा हूँ, ठीक है। और जब आप सॉल्यूशन लेंगे उसमें पूरा कंप्लीट है आपका, ठीक है। ये एक तरीके से डेमो वीडियो है, तो आप लोग एक तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसा पढ़ाया गया है, कैसा नहीं पढ़ाया गया है। मतलब हमारी पढ़ाई हुई बातें आपको समझ में आ रही हैं या फिर नहीं आ रही हैं। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और दिखा दे रहा हूँ आपको, फिर जिनको भी लेना होगा कोर्स आप लोग ईजिली मैसेज करिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 17 वाला में, यहाँ पे देखिए थेवेनिन इक्विवेलेंट आपको पूछा गया है, ETH और RTH सर्किट शो इन द फिगर 2.2, ठीक है। इस वाले सर्किट में जो है आपका ETH और RTH आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो यानी ETH और RTH क्या है, थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो ये वाली आप सर्किट देखिए, आपका सोर्स EMF है, आपका रेजिस्टेंस है और दूसरा रेजिस्टेंस है, और ये आपका RL दिया हुआ है, ठीक है। तो RL का मतलब ये क्या है, एक तरीके से हमारा लोड है आपका। तो जब भी हमें ETH या RTH फाइंड आउट करना होता है तो हमें सबसे पहले लोड को क्या करना होता है, हटाना होता है, यानी रिमूव करना होता है। तो सबसे पहले चलो हम लोग RTH फाइंड आउट कर लेते हैं कि RTH कैसे निकालना होता है हमें। तो RTH निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लोड को हटा लेते हैं। तो हमने लोड को मान लो हटा दिया, ठीक है, यहाँ से ओपन कर दिया, ये मान लो हटा दिए, ये पूरी की पूरी लोड हमने क्या किया, हटा लिया। पहला काम होता है कि लोड को हटाना। दूसरा काम होता है कि हमें करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स को देखना होता है। तो हमने देखा कि इसमें क्या है, वोल्टेज सोर्स है,
ठीक है। तो चाहे करेंट सोर्स हो चाहे वोल्टेज सोर्स हो, आपको याद रखना है कि वोल्टेज सोर्स को क्या करना होता है, हमें शॉर्ट करना होता है, और करंट सोर्स को क्या करना होता है, हमें ओपन करना होता है। तो हमारे पास तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है, तो इसको शॉर्ट कर दो, ठीक है, इसको शॉर्ट कर दो। हमने लोड को हटा दिया। दूसरा हमने देखा कि सोर्स यहाँ पे क्या है, तो हमने सोर्स को, वोल्टेज सोर्स है तो इसको शॉर्ट कर दिया। अब हम लोग यहाँ से चलेंगे उल्टे से, ठीक है, लोड की तरफ से चलेंगे। जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे देखा कि हमने एक इधर करंट जा रही है और एक इधर करंट जा रही है। मीन्स जहाँ पे करंट का बंटवारा हो जाता है वहाँ पे जो सर्किट होती है वो क्या होती है, समांतर होती है। यानी 2 ओम और 6 ओम किस में है, आपका पैरेलल में है आपका, ठीक है। तो आरटीएस निकालने के लिए हमें पता हो गया 2 ओम और 6 ओम पैरेलल में है। तो पैरेलल का मतलब होता है कि ऊपर गुणा हो जाएगा और नीचे जोड़ हो जाएगा आपका। तो 2 गुणे 6 और 2 प्लस 6 हो जाएगा। तो 2 छक्का 12 और ये 6 दूनी 8। इसको कैलकुलेट करिएगा तो 1.5 ओम आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यानी आरटीएस तो हमें पता चल गया। अब हमें क्या करना है, वीटीएस पता करना है, ठीक है। वैसे इसका आंसर डी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आरटीएस हमें पता चल गया, अब वीटीएच हमें पता करना है। तो वीटीएच कैसे पता चलेगा हमें, अब देखो मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ों को हटा रहा हूँ यहाँ, या रुको कलर बदल के बताऊंगी, ठीक है। वीटीएच का मतलब ये होता है ना कि लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसे हमें फाइंड आउट करना होता है। तो मान लो ये तो लोड है, अब लोड को हमने हटा दिया है, तो लोड को हटाने के बाद हमारे पास जो इसके समांतर में लोड कौन सा है, 6 ओम है। अगर हम किसी भी 6 ओम के क्रॉस अगर वोल्टेज बता दें तो इजिली लोड के क्रॉस भी वोल्टेज वही होगा, क्योंकि समांतर में जो वोल्टेज होता है वो आपका क्या होता है, सेम होता है। तो अब हमें वीटीएच फाइंड आउट करना होगा। तो देखो वीटीएच हम यहाँ पे 2 तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। लोड तो है नहीं, सबसे पहले 10 वोल्टेज जो है आपके यहाँ पे 2 ओम और 6 ओम के क्रॉस यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल लगा सकते हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि 6 ओम के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वही हमारा वीटीएच होगा, ठीक है। टोटल वोल्टेज कितना है भाई, आपके पास 10 वोल्टेज है और हमें 2 ओम और 6 ओम के बताना है। तो 2 ओम और 6 ओम क्या करो, नीचे रख लो टोटल रेजिस्टेंस, और जिसके क्रॉस बताना होता है उसका रेजिस्टेंस लिखते हैं हम लोग। तो 6 ओम के क्रॉस बताना है तो 6 ऊपर रख लो, ठीक है। और इसको कैलकुलेट करना, 10 गुणे 60 करोगे तो ये 60 हो जाएगा, और 6 2 8, ठीक है। तो इसको जब करिएगा तो 60/8, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 7.5 वोल्टेज, ठीक है। ये वीटीएस निकालने का पहला मेथड है। दूसरा अगर हम वीटीएस निकालना चाहें तो हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। देखो दूसरा मेथड है वीटीएस, ठीक है। हम यहाँ पे केसीएल लगा देंगे पहले। यहाँ से हमने इस नोड पे देखा कि एक करंट आ रही है और दूसरी यहाँ से जा रही है, ठीक है। मतलब यहाँ पे करंट आ रही है और यहाँ से जा रही है, और इधर तो जाएगी नहीं क्योंकि लोड पहले से ही रिमूव है। तो हम इसे कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते हो आपका, ठीक है। वीटीएच माइनस मतलब वोल्टेज का डिफरेंस, तो वीटीएच माइनस 10 वोल्टेज होगा और रेजिस्टेंस कितना है आपके पास 2 ओम है, प्लस वीटीएच बटा 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0। यहाँ से आप कैलकुलेट करिएगा, यहाँ से भी आपका जो है आंसर निकल जाएगा, ठीक है। ये वीटीएच है। 2 और 6 का एलसीएम लीजिएगा तो 6 हो जाएगा, और 2 3 6 भाग दीजिएगा, 2 3 6 वीटीएच हो जाएगा, और ये आपका 2 3 6 ऊपर 30 हो जाएगा, और ये आपका वीटीएच हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0। 6 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी जो सर्किट वो होगी 3 वीटीएच माइनस 30 प्लस वीटीएच होगा बराबर 0। ये वीटीएच और ये कितना होगा, 4 वीटीएच हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा आपका 4 वीटीएच, और ये होगा 30 को 75 करिएगा तो 30 हो जाएगा। वीटीएच निकालने के लिए यहाँ पे 30 बटा क्या करना होगा 4, और 30/4 अब जब करिएगा तो ये कितना हो जाएगा 7.5 वोल्टेज हो जाएगा। तो वीटीएच आप यहाँ पे 2 तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ मैं, उसके बाद जो है जिनको रिक्वायरमेंट होगी आप लोग ले लीजिएगा कोर्स। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी जो है थेवेनिन इक्विवेलेंट आपको ईटीएच और आरटीएच आपको यहाँ पे बताना है भाई। तो सबसे पहले हमें आरटीएच बताना होता है। आरटीएच बताने के लिए पहले यहाँ पे जो है आपको आरटीएच का मतलब ये आपका क्या हुआ, ये आपका लोड है, ठीक है। ये आपका क्या है, आपका लोड है। तो आरटीएच बताने के लिए सबसे पहले हम लोड को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं ना। तो लोड को यहाँ पे क्या कर दो, हटा दो। जैसे ही हटा दोगे उसके बाद दूसरा काम होता है, हमें वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स को देखते हैं। तो यहाँ पे देखो वोल्टेज सोर्स है तो इसको हमें क्या करना होता है, शॉर्ट करना होता है। करंट सोर्स होता है तो ओपन करना होता है। तो वोल्टेज सोर्स है, शॉर्ट कर दिया। अब यहाँ से आते रहो, यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ से आओगे तो ये देखो, यहाँ पे जब आओगे तो यहाँ पे 10 और 20 किस में है, आपका समांतर में है। तो 10 और 20 समांतर में है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 10 गुणे 20 हो जाएगा, और नीचे जो होगा 10 प्लस 20 हो जाएगा।
ये 200 हो जाएगा बटा 30 हो जाएगा। इसको जब कैलकुलेट करिएगा तो 6.7 होगा। मतलब ये दोनों किसमें हैं आपके पैरेलल में, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो गया 6.67 हुआ। अब 6.67 और 12 किसमें हो जाएंगे आपके सीरीज में हो जाएंगे। इसका इक्विवेलेंट पैरेलल था और जैसे ही इसका इक्विवेलेंट निकालिएगा तो 12 उनके साथ किसमें हो जाएगा, वो पैरेलल में हो जाएगा, सीरीज में होगा। तो 12 और 6.67 ये आपका सीरीज में होगा तो ये हो जाएगा 18.67 हो जाएगा। मीन्स यहाँ तक हम लोगों ने निकाल लिया। अब इसके बाद 8 ओम बचा है। 8 ओम किस में हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 8 ओम जब पैरेलल में होगा तो ऊपर आपको गुणा करना होता है और नीचे जोड़ना होता है, ठीक है। 18.67 गुणे 8 और 18.67 प्लस 8 हो जाएगा। इसको आप कर लीजिएगा, 149.36 आएगा और नीचे जो होगा वो आपका 26.67, ठीक है। तो अब जैसे ही करेंगे तो एग्जैक्ट आपका आंसर आएगा 5.6 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उससे इसका आंसर जो है पहला होगा। तो 5.6 ओम तो आ गया। अब वीटीएच हम बताते हैं कैसे निकालना है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा हटा रहा हूँ, ठीक है। अब देख लो वीटीएच कैसे फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखो वीटीएच इजिली मैंने बताया ना कि वीटीएच निकालने के लिए यहाँ पे ये मान लो लोड है, इस लोड के क्रॉस जो है अगर हम वोल्टेज निकाल लें तो उसी को हम लोग वीटीएच बोलते हैं, ठीक है। तो हम किसी भी तरीके से अगर हम 8 ओम के क्रॉस वोल्टेज निकाल लें तो हमें जो है लोड के क्रॉस वोल्टेज सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल में जो वोल्टेज होगा आपका क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो अगर हमें वीटीएस निकालना है तो सबसे पहले हमें यहाँ पे करना क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले नोड पे केसीएल लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक करंट आ रही है और यहाँ से करंट जाएगी और इधर जाएगी आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आने वाली करंट ये है, मान लो I1 है, तो I1 बराबर ये मान लो I2 जा रही है करंट, ये आपकी I3 जा रही है। तो आने वाली करंट I1 है और जाने वाली करंट क्या है, I2 है और हमारी I3 है। तो करंट बराबर क्या होता है आपका, वोल्टेज अपन रेजिस्टेंस होता है ना। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये वोल्टेज क्या है, VA है। तो करंट बराबर क्या होगा, वोल्टेज अपन रेजिस्टेंस। तो ये VA का वोल्टेज हुआ और माइनस 100 वोल्टेज आप ले लो, ठीक है। और बटा में रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, 10 ओम हो जाएगा बराबर। इसी तरीके I2 निकाल लो। यहाँ पे देखो I2 क्या है, I2 ये है आपका। यहाँ पे VTH अभी बाद में रखेंगे हम लोग, ठीक है। I2 निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, V/R चाहिए ना। तो वोल्टेज आपके यहाँ पे क्या है, VA है और रेजिस्टेंस कितना होगा, 12 और 8 किस में है आपका, सीरीज में है, क्योंकि हमने लोड को हटा दिया हुआ है। तो लोड को हटा दिया तो ये 12 और 8 किस में हो जाएगा, सीरीज में। तो 12 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब I3 निकाल लो, नीचे वाला जो है वो I3 है। तो I बराबर V/R होगा ना, तो VA/R का मतलब 20 हो जाएगा। अब इसको आप जो है पक्षांतर कर किसी भी तरीके से आप एलसीएम उलसीएम ले लीजिएगा, काफ़ी ईजी होता है। VA जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 50 वोल्टेज। तो हमारे पास VA तो 50 वोल्टेज आ गया। अब आपको क्या करना है कि थोड़ा सा कलर बदल दे रहा हूँ मैं। VA आपका कितना आ गया भाई, 50 वोल्टेज आ गया। अब हमें यहाँ पे इस वाले सर्किट में अगर हम किसी भी तरीके से पता कर लें कि करंट कितना फ्लो रहा है, यानी I2 अगर हम पता कर लें, ठीक है। तो I2 का वैल्यू यही है, ठीक है। ये I2 है आपका। VA तो हमें पता चल गया ना कि 50 है और रेजिस्टेंस कितना है इसमें, 20 है, ठीक है। इन सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, 12 और 8 कितना है आपका, 20 है। तो यहाँ पे जब आप करंट निकालिएगा तो 50/20 जब करिएगा तो लगभग 2.5 वोल्टेज 5 एम्पियर आ जाएगी करंट, ठीक है। अब हमने देखा कि इस वाले सर्किट में कितना करंट फ्लो रहा है, 2.5 एम्पियर, ठीक है। और यहाँ का 8 वोल्टेज के क्रॉस ड्रॉप निकालना होगा आपको। 8 ओम के क्रॉस ड्रॉप निकालिएगा तो I/R होगा। मतलब करंट कितना है, 2.5 एम्पियर है और रेजिस्टेंस कितना है आपका, 8 ओम है। तो 25 वाट है, 200 हो जाएगा और दशमलव लगाना होता है, ये कितना हो जाएगा आपका, 20 वोल्टेज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो पहला ऑप्शन होगा वो आपका सही होगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो देखो एक एक क्वेश्चन को मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। जो भी बिगनर हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जिनको भी कोर्स लेना होगा ले लीजिएगा, ठीक है। और जितने भी एग्ज़ाम हैं, काफ़ी सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपका RK राजपूत, ठीक है। और JB गुप्ता भी मैंने कंप्लीट कराया हुआ है। तो JB गुप्ता भी काफ़ी एक एक क्वेश्चन मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो आप लोग ले लीजिएगा। RK राजपूत को जो है आपका 399 प्राइस है, वैलिडिटी लाइफ टाइम रहती है। और जिनको JB गुप्ता चाहिए उसका जो प्राइस है वो आपका 1499 है। इसकी भी जो वैलिडिटी है वो आपकी लाइफ टाइम है। तो जिन भी कैंडिडेट को रिक्वायरमेंट होगा हमें जो है 83 540 और 37 और 526 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। जो भी आपका डाउट होगा आप इजीली कर सकते हैं।
तो चलो आज के इस सेशन में हम इतना ही रखते हैं पार्ट नंबर 2 में। बाकी और भी कई सारे डेमो वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं जेबी गुप्तार के राजपूत को, तो जिनको चाहिएगा ईजिली आप लोग जो है कांटेक्ट कर लीजिएगा। बाकी जो भी डाउट होगा वो हमें बताइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।